तो हाय गाइस, पिछले लेक्चर में हमने डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन देखा था। ओके, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर देखो, बाद में ये लेक्चर देखना। ओके, नाउ हम लोग को आज के लेक्चर में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या जिसको बोलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बच्चों को और खास तौर से जिनका नॉन मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको इस वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाता है। ओके, क्यों जाता है? क्योंकि उनका कंसेप्ट उनको पता नहीं होता है कि इसका कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली देखा जाए ना, पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है तो वो यही है। ओके, इसको बेस्ट वे में हम समझने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या या वो अप्लाई कहां होते? अप्लाई करने के लिए हमको एक ट्रायंगल दिया गया है, यहां पे ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल कैसा है? इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 है। ओके, मतलब ये जाहिर है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल से ही कहीं ना कहीं निकल कर आए। अब राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल में तीन साइड होती है। ओके, 1, 2 और 3। खास तौर से राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल होता है ना, एक एंगल, ठीक है, ये लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, इसके परपेंडिकुलर ये बोल लो या इसके परपेंडिकुलर ये बोल लो। अगर परपेंडिकुलर है, ओके, एग्जैक्ट ऐसे है 90 डिग्री बनाते हैं। ओके, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 का हुआ। अगर ये एंगल 90 का है तो सबसे बड़ी साइड ये हुई। ठीक है, और जो साइड सबसे बड़ी है ना, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस। अब बात ये आती है कि इसमें इसके अलावा दो एंगल है, एक ये है और एक ये है। ओके, हम दोनों में से किसी एक एंगल को अज्यूम करते हैं। हम लोग इसको अज्यूम करते हैं। अगर इसको अज्यूम करते हैं तो क्या होगा? इसके सामने की जो साइड है ना, ये सामने की, ये है परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर। ओके, सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो नीचे की कौन सी हुई? ये है बेस। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। सर अगर एंगल ये ना होके एंगल ये होता तो दिस इज थीटा, देन क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली साइड बेस हो गई। ठीक है, तो एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, और एंगल से एडजेसेंट वाली जो साइड है ना, एडजेसेंट, वो बेस। ठीक है, इसको अपोजिट और एडजेसेंट भी बोला जाता है। ओके, वो भी सुने होंगे आपने। नाउ अब चूंकि यहां पे सिंबल्स सिर्फ तीन ही है, ठीक है, तीन सिंबल है। कौन कौन से? हाइपोटेनियस का H, बेस का B और परपेंडिकुलर का P। ओके, तो हाइपोटेनियस का H हमने ले लिए, बेस का B ले लिए और परपेंडिकुलर का P ले लिए। अगर यहां पे तीन ही सिंबल है, ये तीन ही साइड है। ओके, तीन साइड को तीन सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीन एंगल है, तीन साइड है और तीन साइड के तीन हमने अल्फाबेट ले लिए, हाइपोटेनियस का H, बेस का B और परपेंडिकुलर का P। देखो, अगर तीन चीजें यहां पर मौजूद है तो हम लोग क्या कर सकते? इन तीन चीजों का मेल करके कॉम्बिनेशंस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमको क्या करना है? हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाना है। रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा? रेशियो कैसा होता? 1/2 ये रेशियो है। ठीक है, 3/4 ये रेशियो है। मतलब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड समझ लो, ऐसी कुछ समझ लो। ओके, ठीक है, तो डिवाइड ही करना है तो क्या करेंगे? हमको क्या करना है? ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन निकालना है। एक कॉम्बिनेशन क्या निकल सकता है यहाँ पे? पहला कॉम्बिनेशन, अगर मैं यूं बोलूं कि P को डिवाइड करूंगा मैं H से तो ये हो जाएगा P/H। सेकंड, अगर मैं बोलूं कि मुझे बेस से डिवाइड करना है H को तो ये हो जाएगा B/H। ठीक है, थर्ड, अगर मैं बोलूं कि मुझे P से डिवाइड करना है B को तो ये हो जाएगा P/B। ओके, तीन चीजें हमारे सामने आ गई, तीन रेशियो हमारे सामने आ गए। 1, 2, 3। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो, यही फैक्ट है, यही चीजें हैं और इन्हीं को तुमको याद रखना है बस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता ना, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता ना, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। और ये जो बचा ना, इसको बोलते हैं हम टेन थीटा। देखो, तीन चीजें हैं, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, तीन चीजें हैं तो तीन में कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? पॉसिबल कितने हैं? 6। ठीक है, एक क्या बनेगा? P/H, B/H, P/B, तीनों बन गए हमारे पास। ठीक है,
P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। अब क्या बन सकते, इसके उल्टा भी तो हो सकते ना। इसके उल्टा क्या होंगे, H डिवाइडेड बाय P। इसका उल्टा क्या होगा, H बाय B। इसका उल्टा क्या होगा, B बाय P। खत्म। ओके, अब ये भी किसी ना किसी के इक्वल होंगे। ओके, यहां पे 3, दिस इज 4, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। इसका क्या नाम होगा, P बाय एच का नाम हमने साइन रखा था, इसका क्या होगा जो H बाय P है, इसका नाम होगा कोसेक थीटा। ओके, B बाय एच का नाम हमने कॉस थीटा रखा था, इसका नाम क्या रखना है, ओके, इसके अपोजिट नाम रख दो सेक थीटा। नो, यहां पे P बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम रखा था टेन थीटा, इसका क्या रखना है, जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है इसका उल्टा, उसका नाम क्या रखना है, कॉट थीटा। पिक्चर खत्म। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस यही 6, पिक्चर पूरी यही 6, इसी पर सब कुछ डिपेंडेंट है। ये चीजें याद रखो, ये चीजें, ये ट्रायंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री निकल कर आई है। ट्रिग्नोमेट्री कोई हवा की बातें नहीं है, सिंपल चीज है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये ट्रायंगल याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती सबसे पहली चीज, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है, उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, उसका नाम हाइपोटेन्यूस है। ओके, किसी एक एंगल को अज्यूम कर लो, हमने इसको अज्यूम करा, जिसको अज्यूम करे उसके एडजेसेंट साइड क्या कहलाएंगी, बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। खत्म। इसमें रेशियो कैसे बनेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन चीजों को पहले बनाओ, ये को 3 नाम दे दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पहला साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दूसरा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तीसरा टेन थीटा। खत्म। ये तीनों को याद कर लो, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इसमें क्या करे हमने, इधर की पार्ट में क्या करे, इसको ही तो उल्टा कर दिया, इसको घुमा दिए, P बाय एच को H बाय P कर दिए, B बाय एच को H बाय B, P बाय B को B बाय P। खत्म हो गया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया हमने, जब P बाय एच को हमने ऐसा लिखे थे तो हमने उसको नाम दिए थे साइन थीटा, हमने इसको उल्टा कर दिए, मतलब रेसिप्रोकल ले लिए, इसका नाम क्या दिए, कॉस थीटा। क्लियर। हमने B बाय एच लिखे थे, इसको नाम दिए थे कॉस थीटा। H बाय बी, इसका उल्टा कर दिए ना, H बाय बी को नाम क्या दे दिए, सेक थीटा। टेन थीटा किसको नाम दिए थे हमने, P बाय बी को, अब इसके उल्टा कर दिए B बाय पी, तो उसको नाम दे दो कॉट थीटा। खत्म हो गया पिक्चर। बहुत इजी चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, जिससे सबसे ज्यादा डरा जाता है। ये डरने वाली चीज नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा इजी चीज है। इजी वे में पढ़ो, टेक्निकल चीज है, टेक्निकल वे में पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो, याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसको हमको कैलकुलेट करना है, इसका कुछ कन्वर्जेंस करना है, कन्वर्जेंस करके देखते हैं। देखो, पहला कन्वर्जन, ओके, हमारे पास है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच। ओके, मैं क्या करता हूं, इसको, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, यहां पे P से डिवाइड करता हूं। ठीक है, ऊपर भी P से डिवाइड किया, नीचे भी P से डिवाइड किया। अगर P से ऊपर और नीचे डिवाइड किया तो यहां पे क्या हो गया, P कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा 1। यहां पे क्या आ गया, H बाय P। H बाय P क्या होता है, H बाय P इज कोसेक थीटा। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, दिस इज कोसेक थीटा। ओके, नेक्स्ट, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस डिवाइडेड बाय H। ठीक है, इसको क्या करता हूं मैं, B से न्यूमरेटर को भी और नीचे भी डिवाइड कर देता हूं। इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, B से B कैंसल आउट, यहां पे कितना बचा 1, यहां कितना होगा H डिवाइडेड बाय B, और H डिवाइडेड बाय B को हमने क्या नाम रखे, H डिवाइडेड B इज सेक थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। ओके, थर्ड पे है टेन थीटा। टेन थीटा को हमने क्या नाम दिए, टेन थीटा इज P बाय B, दिस इज P डिवाइडेड बाय B। इसको क्या करना है, इसको भी ऊपर नीचे P से, यहां पर भी P से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो PP गेट कैंसल, क्या बचा 1 अपॉन B डिवाइडेड बाय P। B डिवाइडेड बाय किसका नाम है, कॉट का, यहां पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉट थीटा। दैट्स इट, खत्म, पिक्चर खत्म। आसान है सारी चीजें। कैसे रिलेशन आ रहे, ये रिलेशन बिल्डअप हो गए, हमने रिलेशन बिल्डअप कर दिए। एक और रिलेशन बिल्डअप करते हैं हम लोग। ठीक है, टेन थीटा को मैं वापस से लेता हूं। टेन थीटा को हमने क्या लिखे थे, P डिवाइडेड बाय B। अब मैं यहाँ पे P या B से इसको डिवाइड नहीं करता हूं, इसको H से डिवाइड करता हूं। H से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, P बाय H। देखो P बाय H क्या होता, साइन थीटा। इसकी क्या लिख दूंगा मैं,
साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी बाय एच क्या होता है रे, बी बाय एच इज कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा रिलेशन बन गया। सिंपल सिंपल चीज है, सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। देखो ये सारे रिलेशन का इस्तेमाल करके हमने क्या करे, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके रिलेशन बिल्डअप करे। पहला रिलेशन क्या बना, यहां पे देखो साइन थीटा किसके बराबर बना, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये रिलेशन है, पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन। ओके, सेकेंड चीज कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा रिलेशन क्या बना, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, चौथा रिलेशन क्या बना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। अब यहां पे टेन थीटा का ये रिलेशन है ना, हम इससे पांचवा रिलेशन एक और निकाल सकते, कौन सा वाला, कॉट थीटा का रिलेशन। ठीक है, कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। ठीक है, तो टेन थीटा क्या है, साइन बाय कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। एक और रिलेशन मिल गया हमारे को, सारे रिलेशन हम बनाते चले, हमको याद कुछ भी करना नहीं है, याद सिर्फ ये रखना है ये यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे जो हो रहा ना वो सब हम लोग बिल्डअप कर सकते। सारे फॉर्मूले हम लोग को बनाना है, हमको याद कुछ भी नहीं करना है। हम लोग मैथमेटिक्स भी ऐसी पढ़ने वाले और सारा फिजिक्स भी ऐसी पढ़ेंगे, कोई फॉर्मूला हमको रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमको कंसेप्ट पढ़ने हैं, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे और ये बनती किस तरह है, वो चीज पढ़ ली है ना, सारी चीजें याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके ओके, तो हमको पाइथागोरस ने एक बहुत ही अच्छा रिलेशन इसके अंदर बताया है। ओके, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये साइड हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने की, जो एंगल हमने कंसीडर किया उसके सामने परपेंडिकुलर, और ये वाला एंगल बेस। नाउ इसके अंदर हमको रिलेशन बिल्डअप करके दिया है पाइथागोरस थ्योरम ने कि जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ओके, क्या कर सकते हैं हम इसकी मदद से, सपोज कि हमको इसकी वैल्यू दे दिया गया है 3, इसकी वैल्यू दी गया है 4 और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हम ये रिलेशन का इस्तेमाल करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको h की वैल्यू मालूम करने का है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये h स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 16 प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25। ओके, हमको h स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 5। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मालूम पड़ गई हमको, कितनी है ये 5। ओके, तो पाइथागोरस ने हमको क्या कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल को इस वे में लाकर खड़ा कर दिया और इसको इजी बना दिया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द किसकी भी, अगर एक भी, इवन अगर हमको हाइपोटेन्यूस दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, मालूम कर सकते, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूस दिया है, बेस मालूम करना है, मालूम कर सकते। ओके, ये चीज तो हमने 10th में कर चुके हैं, हमको अब नया क्या करना है, हमको इसका यूज करके आइडेंटिटीज बनाना है। आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटीज देखो क्या करेंगे, पहली आइडेंटिटीज में हमको क्या करना है, यही इक्वेशन पाइथागोरस जो थ्योरम है ना, इसका यूज करना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये पूरी इक्वेशन है, ये LHS, ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसको क्या करते हैं ना, दोनों साइड में हमको मालूम है इक्वेशन में जो भी ऑपरेशन करते हैं हम लोग, जो भी ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी करते हैं वो दोनों साइड करते हैं, क्योंकि इक्वेशन में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, मैं क्या करता हूं, इधर h स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, h स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, h स्क्वायर h स्क्वायर कैंसल आउट, आंसर कितना आया 1, h से h कैंसल आउट हो गया। तो अब देखो यहां पर p है h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर में एडिशन है, इसको सेपरेट कर सकते, तो दिस इज p डिवाइडेड बाय h होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाय h होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसकी वैल्यू थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b अपॉन h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता, कॉस थीटा, इसलिए क्या रख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है।
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, बहुत जगह यूज करने में आती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, हमने जो रिलेशन पढ़े अभी कुछ रिलेशन, ओके, क्या क्या देखे हमने? साइन थीटा इज रेसिप्रोकल टू कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल टू सेक थीटा, टेन थीटा इज रेसिप्रोकल टू कॉट थीटा, और इसके साथ साथ ये भी देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। सारे रिलेशन बिल्डअप किए। उसके बाद ये पहली आइडेंटिटी पढ़े हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने जो फॉर्मूला हमको दिया है इसकी मदद से हमने क्या करे, एक आइडेंटिटी पहली वाली निकाली। क्या करके हमने क्या किए? पहली बार में क्या किए? h से डिवाइड किए, h स्क्वायर से। ठीक है, किसको किए? इस इक्वेशन को। हर बार इसी इक्वेशन को डिवाइड करना है। फिर से वो इक्वेशन लेता हूं मैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले क्या किए थे? h से डिवाइड किए थे, अब क्या करते? p स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं मैं। इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। ओके, ये क्या हो गया? h अपॉन p होल ब्रैकेट स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? b बाय p होल ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट h अपॉन p, h अपॉन p क्या होता? h अपॉन p इस कोसेक, अब उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर कैंसल आउट, आंसर कितना? 1 प्लस b बाय p बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गई सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। चीजें समझ में आ रही क्या है? हमने ये रिलेशन जो बिल्डअप किए है ना, इन रिलेशन का इस्तेमाल करके हमने क्या किए? ट्रिक अप्लाई किए। ट्रिक कौन से ट्रिक? एक बार h से डिवाइड किए h स्क्वायर से, एक बार p स्क्वायर से किए, और ये दोनों आइडेंटिटीज ला लिए निकल। ये आइडेंटिटीज है जो हमको बार बार रटनी पड़ती। एक्चुअली देखा जाए ना, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। ये लॉजिकली हम लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी मालूम है, भूल भी गए ना, तो भी कंसेप्ट याद होना चाहिए कैसे आती है। अगर ये मालूम है तुम कैलकुलेशन फट से कर सकते, कुछ टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड में। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर से यही चीज ले ली हमने। अब देखो, अब क्या करना है? पहले h स्क्वायर से डिवाइड किए, फिर p स्क्वायर से किए, बचा क्या? b स्क्वायर, उससे भी डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, b स्क्वायर से डिवाइड कर ली। b स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? यहां पे h बाय b होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, होल ब्रैकेट स्क्वायर दीजिए मैंने दोनों एक साथ लेकर। यहां पे क्या हो जाएगा? p डिवाइडेड बाय b प्लस यहां पे हो जाएगा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। ये तो कैंसिल ही होना है, इसको सेपरेट करके भी कोई मतलब नहीं है। नाउ h अपॉन b, h अपॉन b क्या होता है? h अपॉन b इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कितना होता है? सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी निकाल ली हमने। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीनों आइडेंटिटीज हमारे सामने है। ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, फिर से बता रहा हूं। ओके, सीधा सीधा सिंपल वे में जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट को पकड़ो, आगे निकल जाओ, सॉल्व करते करते हमको सारी आइडेंटिटीज मिल जाएंगे। सारे कंसेप्ट ऐसी है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चीज है, बहुत आसान। कहां से शुरू हुई थी? इसी ट्रायंगल से शुरू हुई थी। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, इन सब चीजों को लेकर चले हमने। उसके रेशो बनाए 6 रेशो। 3 चीजें हैं तो 6 रेशो बनेंगे। 6 रेशो बनाए, उनके नाम रख दिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, बस। ओके, ठीक है, उसी को लेके हम लोग चल रहे। आगे आइडेंटिटी बनाए, उसके पहले रिलेशन बनाए, सब चीज हमको इसी को लेकर करना है। ओके ओके, तो हमने
आज के लेक्चर में अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखा, 6 रेशियो निकाला है, उनके आपस में रिलेशन क्या होते हैं वो देखे, आइडेंटिटीज के बारे में देखे कि 3 आइडेंटिटीज मिलती है और वो किस तरह मिलती है, ये सब देख लिए। ओके, नेक्स्ट हमको कुछ स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू निकाल कर आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, न्यूमेरिकल में ये चीज आती जाती है। हमको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। कैसे? टेक्निकली इसको याद करना है, टेक्निकली, ज्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं लेना है, टेक्निकली इसको याद करना है। किस तरह याद करेंगे? देखो, जो ट्रिक बता रहा हूं ना, इसी ट्रिक से याद करो। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा में देखो 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है और इस स्टैंडर्ड एंगल पे हमको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन थीटा मतलब साइन, अगर यहां पे थीटा दिया कि मैं 0 डिग्री रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होंगी? तो आंसर है साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अगर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होंगी? आंसर है 1। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे। ठीक है, ये जहां 0 है ना, ये वहां 1 है, खत्म। ओके, अब साइन 0 0 होता है तो साइन की 1 वैल्यू कहां होंगी? तो आंसर है साइन की 1 वैल्यू 90 पर होंगी। ओके, ठीक है, अब साइन की 1 वैल्यू 90 पर होंगी तो कॉस की 90 पर कितनी वैल्यू होंगी? आंसर है 0। ठीक है, उल्टे हैं एक दूसरे के। साइन 0 के लिए याद रख लेने का, साइन 0 क्या होता? साइन 0 0 होता। अगर साइन 0 0 होता तो कॉस 0 कितना होगा? 1। साइन 0 0 होता तो साइन 90 कितना होगा? 1। अगर साइन 0 0 होता तो साइन 90 1 होता। अगर साइन 90 1 हुआ तो कॉस 90 कितना होगा? 0। उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक एंगल ऐसा मिलता है, ये वाला, जहां पे दोनों की वैल्यू सेम है और वो वैल्यू कितनी है? 1/√2। ठीक है, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी। साइन और कॉस दोनों की एक एंगल के लिए वैल्यू क्या होती है? सेम, 1/√2 1/√2। किस एंगल के लिए? 45। ओके, इसके अलावा 2 और एंगल बचे, एक ये और एक ये, इसको भी ऐसे याद रखना करस्पॉन्डेंस में। कैसा? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होंगी तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, साइन की जो वैल्यू 30 के लिए है, कॉस की वो वैल्यू 60 के लिए है, दैट्स इट। साइन की 30 के लिए 1/2 वैल्यू है तो साइन की 60 के लिए वैल्यू क्या होंगी? आंसर है √3/2। ओके, कॉस साइन की 30 के लिए 1/2 है तो कॉस की 30 के लिए क्या होंगी? √3/2। क्लियर है? ओके, ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ी जिगलरीज है इसके बीच में। इस चीज को हमको याद करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि टेक्निकली याद कैसे किया जाए। ओके, जो टेक्निकल वे मैंने बताया हूं ना याद करने का, इसी तरह तो याद करो। कुछ भी नहीं है, कितनी चीजें हैं? 0 है, 1 है, 1/2 है, 1/√2 है और √3/2 है। इतनी तो चीजें है, इतनी चीजें याद करना है। ठीक है, एक ये वैल्यू ऐसी है, ये वैल्यू जो दोनों के लिए सेम है और कितने एंगल पे है? दैट इज 45 डिग्री पे, खत्म। ये याद करना अलग से याद रख लो इसको। क्या याद रखने का? 1/√2 45 पे सेम होते साइन कॉस, खत्म। नेक्स्ट, साइन 0 पे 0 होता तो कॉस 0 पे 1 होता। ठीक है, साइन 0 पे 0 होता तो कॉस 0 पे 1 होता। साइन 90 पे 1 होता तो कॉस 90 पे 0 होगा, खत्म। ये दोनों भी याद होगा, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा? ये दोनों को कैसे याद रखेंगे? साइन को याद रख लो 30 के लिए। साइन 30 कितना होता? 1/2। अगर साइन 30 1/2 होता तो साइन 60 कितना होगा? बचा √3/2, खत्म, √3/2 होगा। अगर साइन 30 1/2 होता तो कॉस 30 कितना होगा? √3/2, उल्टा उसके। अगर कॉस 31 √3/2 होता 60 कितना होगा? 1/2, खत्म। चीजें समझ में आ रही कैसा है? ओके सर, इसके आगे भी कुछ है ना, साइन कॉस, उसके बाद भी है क्या है? टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये कैसे निकालेंगे? ये भी इसी तरह निकालेंगे। इन दोनों को याद रख लो, इन दोनों को, उनको याद रखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसको कैसे याद रखना है पहले वो समझ में आया, प्रैक्टिस करते चलो साथ ही साथ। कैसे याद किया है वो प्रैक्टिस करो, आ जाएगा तुम्हारे को। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो इसकी साथ ही साथ, कैसे करना है, कैसे इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये देख लो। उसके बाद नेक्स्ट बताता हूं। ओके ना, साइन और कॉस के लिए वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बचा टेन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एक्चुअली ये क्वांटिटीज पूछे भी नहीं जाती ज्यादातर, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला साइन और कॉस, ये वही काम में आने वाला है। हम देख लेते हैं इसको साथ ही साथ कि ये भी क्या होते हैं। हमको इसको याद नहीं करना है कि ये क्या होते हैं, इनको याद रखना है, ये किस टेक्निक से याद रखना है जो भी बताया, ठीक है। अब ये कैसे आते हैं, ये इनके रेशो पर से आ जाएंगे, इनके रिलेशन हमको मालूम है। टेन का रिलेशन साइन के साथ कैसा है, टेन होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी बढ़े अपन ने, ठीक है। कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सेक क्या होता है, सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। दैट्स इट, ओके। 1 बाय 1 लेते हैं, पहले टेन थीटा को कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या होता है 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, दिस इज 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, ये क्या होगा कैंसल आउट, क्या बचेगा ऊपर में 1 नीचे में √3, कितना आ गया आंसर 1 डिवाइडेड बाय √3, ओके, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसको डिवाइड करो इससे, क्या हो जाएगा ये, दिस इज 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन √2 गेट कैंसल, बचा कितना ऊपर भी 1 नीचे भी 1 मतलब 1, आंसर कितना आया इसका 1। यहां पर क्या होगा √3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, 2 गेट कैंसल, आंसर कितना आया √3, ये √3, ओके। यहां पर क्या आया, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 0। यहां पर एक थोड़ी याद रखने इसी चीज है, 1 डिवाइडेड बाय 0 ही नहीं, ठीक है। देखो ये जो लिख रहा हूं ना, इसको हमेशा के लिए याद रखो, हमेशा के लिए एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं ना नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, इंफिनिटी, हमेशा के लिए याद रखो। इसका मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये क्या है नॉट डिफाइंड, दैट्स इट, ओके, ओके। हमको फिर अब tan के बाद cot थीटा निकालना है। cot थीटा हमको मालूम है, ये रिलेशन से भी निकाल सकते हैं और वैसा दूसरा रिलेशन भी मालूम है हमको, वो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना, ठीक है, ओके। उल्टे नाउ tan की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। जहां 0 है वहां पे cot क्या आएगा नॉट डिफाइंड। यहां कितना है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा √3, 1/√3 का √3, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 1, यहां तो 1 ही छूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3, इंफिनिटी की जगह यहां क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उल्टा, पूरा उल्टा, जो tan थीटा की ये वैल्यू है ना, ये पूरी उल्टी हो जाएगी, सीक्वेंस पूरी बदल जाएगी, खत्म, एज इट इज याद रखने का, एज इट इज। देखो सीक्वेंस चेंज हो गई, ये ऐसा गया ना, अब ये यहां से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ और ऐसा चला, ओके। सीक्वेंस चेंज हो गई, उल्टी हो गई, पहले इधर से गए tan के लिए, cot के लिए वापिस आ गए, ओके। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता, सेक थीटा का रिलेशन हमको यहां पे मालूम है 1 अपॉन कॉस, तो हमको क्या करने का, सिर्फ कॉस वाली लाइन देखने का, ये वाली, ओके, ठीक है। क्या होता वो 1 अपॉन कॉस, सेक थीटा होता 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस की पहली वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज 1, तो आंसर कितना है यहाँ पे 1। नाउ यहां पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3/2, इसको ऊपर लिख के जाओ, दिस इज 2 अपॉन √3, कितनी वैल्यू हो गई है 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा, ऊपर लिख के जाओ इसको, क्या हो जाएगा ये, दिस इज √2, 1/√2 है रेसिप्रोकल √2, 1/2 है रेसिप्रोकल 2, 1 अपॉन 0, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, क्लियर है। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक का रिलेशन किसके साथ है, सेक का रिलेशन साइन के साथ है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, यस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ओके, ठीक है। इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा साइन का टेबल, सिर्फ ये वाला रो याद रखना ये, ठीक है। इसमें क्या है 1 अपॉन 0, साइन की वैल्यू क्या है पहले 0, ठीक है। 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। यहां क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2, यहां क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल √2, यहां क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन √3, और यहां पे 1 अपॉन 1 इज 1।
इसमें भी वैसी हुआ, सेक के लिए ऐसा चले थे, फिर इसके लिए वापिस आ गए ऐसा। ओके ठीक है, तो ये चीजें बहुत आसान है इसको बनाना, ये याद रखो बस। और इसको भी याद रखना बहुत इजी है, किस वे में, जिस तरह मैंने बताया ना उस वे में याद रखते चले जाओ। ठीक है, इजी होता है याद रखना, जैसे समझाया वैसी याद करो, पेन पेपर साथ में लेके बैठो, पॉज करते जाओ वीडियो को, इसको पढ़ते जाओ, समझते जाओ और वहीं प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, समझ जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमने कुछ छोटे मोटे स्टैंडर्ड एंगल देखे। ओके, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, कितनी होती है साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए। अब हमको क्या करना है, कुछ और स्टैंडर्ड एंगल है 0, 90, 180, 270, 360, इनको भी याद करना है। वो जो एंगल याद किए हैं ना, उनको उसी टेक्निक से याद करना है जैसे मैंने अभी समझाया हूं। ठीक है, साइन और कॉस को याद रखने की जरूरत है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे निकलते हैं, कैलकुलेट कैसे होते हैं, वो सारे रिलेशन, जिस रिलेशन से वो कैलकुलेट होते हैं हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया, उधर साइड में लिखे हुए। नाउ हमको क्या करना है, इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इन सब वैल्यूज में भी हमको सिर्फ साइन और कॉस, हम जहां पर भी पढ़ेंगे सिर्फ साइन और कॉस को कैलकुलेट किया करेंगे, सिर्फ, बाकी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब देखो इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या होता है। ओके, नाउ साइन जीरो के लिए हमको मालूम है ऑलरेडी, हमने वही देखे थे 0 और 90 के लिए क्या होता है। ठीक है, साइन 0 के लिए वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। ओके, साइन 90 के लिए वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो साइन 0 के लिए 0 डिग्री के लिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 90 डिग्री के लिए 1 होता है। कॉस क्या होता है, इसका उल्टा, 0 पे क्या होगा 1 और 90 पे कितना होगा 0। ओके, देखो इसको, ये चीज को समझने के लिए एक्चुअली क्या है, हम लोग एंगल के बारे में तो पढ़ रहे ना, एंगल कहां पर बनता है, यहाँ पे देखो, ये एंगल है। ठीक है, इस लाइन को इतना घुमाया तो एंगल कितना हो गया, इतना। ठीक है, इस लाइन को मैंने अगर इतना घुमा दिया तो ये एंगल कितना हो गया, 90 के बराबर। ठीक है, ओके, इस लाइन को अगर इतना घुमा दिया तो ये एंगल कितना हो गया, 180। देखो 180, यहां पर अगर पार्टिकल तो 180 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को इतना घुमा देता हूं तो ये कितना हो गया, दिस इज 270 डिग्री हो गया, 270 डिग्री। ओके, और ऐसे पूरा घूम के यहां पर आ जाता हूं तो 360 डिग्री। ठीक है, रेडियन में मैंने इसकी वैल्यू लिख दिया हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं तो 0 रेडियन, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सब समझाया हूं, पहला लेक्चर देखो जाकर, वहां पे समझ में आ जाएगा क्लियरली क्या होता है। ओके, इस सर्कल को मैंने एक वेव का फॉर्म दिया है, वेव का फॉर्म। ओके, यहां पे दो वेव फॉर्म लिया हूं मैंने, एक ब्लैक से दिख रही है आपको और एक दिख रही है ब्लू से। जो ब्लू वाली है ना, ये कॉस थीटा की वेव फॉर्म है। ओके, और जो ब्लैक वाली है ना, ये साइन की वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म से समझना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। क्या करें हमने, 90 ऐड करते चले गए। 0 90 ऐड करे तो 90 पर आ गए, इसमें 90 ऐड करे तो 180 पर आ गए, इसमें 90 ऐड करे तो 270 पे, इसमें 90 ऐड करे तो 360 पे आ गए। ओके, वही एंगल हमने यहां पर भी कंसीडर किए, 0, 90, 180, 270, 360। रेडियन में बोले तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, सारी वैल्यूज। और साइन की जो वैल्यू वेरी होती है 1 और -1 के बीच में, वो मैग्नीट्यूड मैंने यहां पर दे दिया, +1 और -1। देखो इसकी वैल्यू को कैसे हमको लोग याद रखना है। साइन ये वाली ब्लैक वाली 0 के लिए कितनी वैल्यू है इसकी, साइन ये देखो, ये 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के लिए, ये 0 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए ये 0 लिया मैंने। ठीक है, साइन की वैल्यू 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री पे कितना है, ये देखो मैक्सिमम कितना है, 1। ठीक है, ये वैल्यू होगी इसकी 90 डिग्री के लिए 1। आगे बढ़ो, साइन, ठीक है, फिर से ये नीचे जा रहा है ग्राफ, नीचे जा रहा है, यहां पे आ जाओ 180। ठीक है, साइन 180 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 180 के लिए कितनी वैल्यू है, 0। ये आगे यहां पे 0। आगे बढ़ो और यहां पे आ जाओ, दिस इज 270। 270 पे साइन की वैल्यू कितनी है, 270 पे ये वाला ग्राफ, ये कितना है, ये -1, दिस इज -1। अगेन ये चल के फिर से यहां पर आ गया, यहां पे साइन की वैल्यू कितनी है, अगेन 0। ठीक है, दिस इज 0। साइन वेव कैसी चल रही है, 0, 1, 0, -1, 0। ये वेव फॉर्म उसकी वैल्यूज। कॉस की भी इसी तरह वैल्यू निकालना है। कॉस का वेव फॉर्म कौन सा है, ये ब्लू वाला। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट करना है, इसको ऐसे लेके जाना है। नो,
कॉस की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री पे ये कॉस की वैल्यू कितनी है 1, ओके 0 डिग्री पर 1। नेक्स्ट कॉस की 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, ये कॉस का ग्राफ 90 डिग्री पे कितना है 0, दिस इज 0। अगेन कॉस की वैल्यू 180 का है यहाँ, 180 पे कितना हो गया ये 180 पे दिस इज -1, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन -1। अगेन 180 के बाद 270 पे जाने के बाद क्या हो गया, ये ब्लू वाला ग्राफ क्या हो गया यहाँ पे 0, फिर से 0, ये 0, ठीक है दिस इज 0। अगेन और ऊपर गया कितना हो गया 360, ये 360 पे वैल्यू कितनी आ गई इसकी +1, फिर से +1। ऑब्वियस है 360 बोले तो 0 ही ना, ठीक है जो 0 पे वैल्यू थी वही 360 पे मिलेगी, पता नहीं चीज, ओके साइन का भी वैसे देखो, ओके ये याद रखने का है इसके लिए, साइन और कॉस की वैल्यू के लिए ये याद रह गया ना, कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं, साइन और कॉस की वैल्यू निकल गई। और वैसे भी याद रखना इजी है, 0 1 0 -1 0, ठीक है यही सीक्वेंस है, ठीक कहां से कहां तक जाती है इसकी वैल्यू 1 से लेके -1 तक, 1 0 1 0 -1 0। अब tan और cot और sec और cosec की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, इजी है, जिस तरह पहले निकालते थे। कैसे निकाले थे हमने, tan की वैल्यू के लिए इस फॉर्मूले पे गए थे, ये फॉर्मूले में क्या है tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस बोले तो साइन क्या है 0/1 इज 0, बाद में क्या साइन बाय कॉस 1/0 इज इनफाइनाइट, फिर क्या है 0/-1 इज अगेन 0, फिर क्या है -1/0 इज इनफाइनाइट, फिर क्या है 0/1 इज 0, ये होगी कॉस सॉरी tan की वैल्यू। कॉट की वैल्यू के लिए उल्टा इसका रेसिप्रोकल, ये क्या होगा इनफाइनाइट, ये क्या होगा 0, यहां क्या होगा इनफाइनाइट, यहां क्या होगा 0, यहां क्या होगा इनफाइनाइट, ओके। नेक्स्ट सेक के लिए क्या होता, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस के पास चलते, कॉस कहां पर है, कॉस यहां पर है ये वाला लाइन, ठीक है इस रो में देखो कॉस में 1/सेक करते हैं अपन, ठीक है कॉस सेक को कैसे लिखते हैं 1/cos, तो 1/1 कितना होगा 1, 1/0 इज इनफाइनाइट, 1/-1 इज -1, 1/0 इज इनफाइनाइट, 1/1 इज 1। चीजें समझ में आ रही, ठीक है। साइन के लिए किसको देख सॉरी कोसेक के लिए किसको देखते हैं, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है। कोसेक के लिए फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो कोसेक के लिए कैसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/0 कितना होता इनफाइनाइट, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। यहां पे क्या होगा 1/1, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये 1, यहां पे कितना होगा 1/0 इज इनफाइनाइट, ये क्या होगा 1/-1 इज -1, 1/0 इज यहां पे क्या होगा 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बाकी की चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली अपने को, ठीक है ना। मेन क्या है, मेन ये दोनों है, ये मोटिव है हमारा, इसको याद रखना, बस इसको याद रख लिया, बाकी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाती है, ऑटोमेटिक कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल है, ओके। तो समझ में आ गया होगा आपके कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, इजी वे कैसे है। बहुत ज्यादा बर्डन लेके हम लोग को चीजों को समझना नहीं है, इजी वे में समझने की कोशिश करो कि चीजें है क्या, ओके ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे एक कंक्लूड करते हैं अपन, साइन और कॉस की वैल्यू को देखो, साइन और कॉस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 0 1 0 -1, मतलब कहां से कहां वेरी करेंगे -1 2 +1, ठीक है यहां तक इसकी वैल्यू रहेगी। तो साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, मतलब साइन की और कॉस की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करेंगी। देखो tan और cot की वैल्यू, tan थीटा एंड cot थीटा, ओके। मैंने इंफिनिटी एक्चुअली इसमें माइनस लिखा नहीं हूं, पर -∞ से +∞ होता है, इन -∞ टू +∞, ओके ठीक है। देखो बहुत सारी जगह हमको -∞ मिला है, पर उसको मैंने लिखा नहीं हूं, एक्चुअली इंफिनिटी को माइनस लिखते भी नहीं अपन, -∞ टू +∞ होता है, ओके ठीक है। तो बहुत सारी जगह हमको -∞ मिला, कहां मिला, tan की वैल्यू में, कहां मिला होगा यहां पे मिला, ठीक है ओके, यहां पे मिला cot की वैल्यू में। तो हमको मालूम है इंफिनिटी कहां कहां मिला, ठीक है, tan की वैल्यू में यहां मिला, cot की वैल्यू में यहां मिला,
तो ये माइनस इंफिनिटी है, दिस इज माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, tan और cot की वैल्यू। ओके, कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम इसका, सेक की और कोसेक की वैल्यू, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है, देखो गौर से। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, मिनिमम वैल्यू इसकी भी -1। ओके ठीक है, माइनस इंफिनिटी मिलता है कि कहीं पर, इंफिनिटी नो, माइनस इंफिनिटी नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, तो हाँ मिलता है, सॉरी, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे, यहां पे और यहां पे, ठीक है। इसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक रहेंगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ओके, एक्चुअली हमको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत भी नहीं है, हमारा मेन मोटिव ये है, ये इसकी वैल्यू याद रखने का, इसका कंक्लूजन निकालने का हमारे को। यहां पर भी हमको दिखता है ये वेवफॉर्म में +1 टू -1, ये -1 टू +1 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। ओके, तो साइन और कॉस इसकी वैल्यू कैसी निकालना, स्टैंडर्ड एंगल के लिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल है। इसके ऊपर कुछ भी अगर आते हैं ना, वो भी हमको बना कर आते हैं। 540, कुछ भी एंगल बोले, कुछ भी, कोई भी एंगल, तो वो हम बना सकते हैं अगर इसके रिस्पेक्ट में आते हैं तो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लीकेशन में, 90 की मल्टीप्लीकेशन में आए, 30 की मल्टीप्लीकेशन में आए, तो वो एंगल हमको निकाल कर आते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, किस चीज की मदद से निकालेंगे, वो हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको लेकर आने वाले हैं। ओके ठीक है, ओके। तो आइए थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस की बात करते हैं हम लोग, 3 एक्सिस होते हैं, हमको मालूम है, ठीक है। किसी भी डायमेंशन को डिफाइन करना है तो 3 एक्सिस में हम किसी भी डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। कोई कोई चीज ऐसी होती है जो एक ही डायमेंशन में डिफाइन हो जाती है, जैसे एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, और एक और होता है जेड एक्सिस, ठीक है। ओके, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक और होता है तीसरा जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। हम लोग 3 एक्सिस नहीं, यहाँ पे 2 एक्सिस देख रहे हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। इधर x प्लस रहता है, इधर माइनस, इधर y प्लस रहता है, इधर y माइनस। ओके, हमको यहां पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना, इनकी वैल्यू, मतलब वैल्यू तो नहीं, इसको बोलेंगे साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन मतलब कौन सा साइन, ये वाला, ठीक है। इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा, ये सब चीजें मालूम करना है। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, सारे क्वाड्रेंट में मैंने साइन कॉस ही लिया। ओके, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये इसके बीच में ये जो बनता है ना, ये क्वाड्रेंट है। ओके, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन होती है ना, घड़ी जैसी चलती है, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। और इसके अपोजिट में अगर कोई चीज चलती है तो इसको कैसे बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। तो जब भी रोटेशन या सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 2 डायरेक्शन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्लॉकवाइज चलना और एंटी क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो हम लोग क्वाड्रेंट को कैसा लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हमको इसमें भी साइन और कॉस की साइन मालूम करना है कि प्लस रहेंगी कि माइनस रहेंगी। ओके ठीक, इसके लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिफाइन कर दो इसको। देखो मैं डिफाइन करता हूं सीधा सीधा, एक्स एक्सिस से डिफाइन करता हूं मैं कॉस थीटा को, और वाई एक्सिस से डिफाइन करता हूं मैं साइन थीटा को। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो एक्स और वाई एक्सिस की साइन है ना, वही साइन और कॉस की साइन हो जाएगी बस, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे एक्स किसको डिफाइन कर रहा, कॉस को, ठीक है। एक्स क्या है यहां पे, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। साइन किसको डिफाइन करता, वाई को, या वाई किसको करता, साइन को, ठीक है। साइन क्या होगा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में यहां पे वाई की वैल्यू क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहां पे साइन की वैल्यू, साइन किसको डिफाइन करता, वाई को, वाई क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। कॉस किसको डिफाइन करता, एक्स को, ठीक है। तो एक्स क्या है यहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, साइन और कॉस, ठीक है। साइन की वैल्यू, साइन किसको डिफाइन करता, साइन करता वाई को डिफाइन, वाई, इस क्वाड्रेंट में वाई क्या है, निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ओके, इस क्वाड्रेंट में
कॉस किसको डिफाइन करता है, एक्स को, कॉस क्या है निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाओ यहां पे, ठीक है, इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, साइन किसको डिफाइन करता है, वाई को, तो वाई क्या है यहाँ पे निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। उसी तरह एक्स कॉस को डिफाइन करता है, तो एक्स पॉजिटिव है तो कॉस भी क्या होगा पॉजिटिव। सिंपल वे में, ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा दिमाग पे बर्डन लेने का नहीं, बहुत ज्यादा सोचने का नहीं, सिंपल हमको चीजों को याद रखना है कि कौन सी चीज क्या होने वाली है, ठीक है। इन जनरल इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, खत्म, ऐसी पिक्चर। ओके, सिंपल वे में याद रखो सर, बाकी के फंक्शन भी निकाल लेंगे, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। टेन क्या होता, टेन होता सर साइन बाय कॉस, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा क्या होता, टेन थीटा होता साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये भी पॉजिटिव है साइन और कॉस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता पॉजिटिव, ठीक है। एक चीज याद होगी ना हमारे को, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, प्लस प्लस, जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है तो प्लस प्लस का आंसर क्या आता प्लस, प्लस माइनस रहा तो माइनस, माइनस प्लस रहा तो माइनस, माइनस माइनस रहा तो प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में फॉलो होता, इस चीज को याद रखने का। जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते पॉजिटिव 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 आता, निगेटिव निगेटिव भी पॉजिटिव आता, पॉजिटिव निगेटिव 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 पॉजिटिव निगेटिव, ये आता। इस चीज को याद रखने का, टेन कॉस में यहाँ पर काम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर टेन भी क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है, कॉट भी क्या होगा इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ठीक है। सेक क्या होगा, जो साइन है, साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी बोलने का मतलब ये कि यहाँ पे ये क्वाड्रेंट में सबके सब टर्म क्या होंगे पॉजिटिव, ठीक है। इधर आ जाओ यहाँ पे सेकंड टर्म में, ठीक है, इसके अंदर ओके, तो एक कॉलम एक टेबल हमने तैयार कर लिए, ओके, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। क्या करना है, टेन की वैल्यू देखना है, टेन साइन बाय कॉस होता, साइन बाय कॉस फर्स्ट इसमें प्लस 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 अपॉन प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या होता, प्लस माइनस इज माइनस, ये निगेटिव। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, इसके अंदर आ जाओ, निगेटिव 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 और निगेटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, ठीक है। ओके, इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहाँ पे क्या है निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉट को देख लेते, कॉट क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल बोले तो कॉस बाय साइन, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है निगेटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव अपॉन निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा फिर निगेटिव। ओके, सेक थीटा क्या होगा, सेक होता सर, सेक को हम लोग डिफाइन करते, सेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, ओके, कॉस से इसको कोरिलेट करो, 1 अपॉन प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस क्या है निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, जो कॉस है वही होगा, ओके, तो कॉस क्या है प्लस, तो प्लस, माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस माइनस, इधर प्लस तो प्लस। कोसेक थीटा क्या होता, कोसेक थीटा का रिलेशन सिंपल है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ओके, ठीक है। कोसेक थीटा साइन थीटा से रिलेट करता, साइन 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, सारी चीजें, ये बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान ट्रिक है याद रखने के लिए। कैसे याद रखना है, सिंपल वे में, ठीक है, इन दोनों को याद रखना है, बाकी सारे टर्म याद हो जाएंगे। यहाँ पे देखो एक चीज दिख रही होगी तुम्हारे, नोट करे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब प्लस रहते, ओके, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, ठीक है ना, साइन और उसका रेसिप्रोकल ये दोनों प्लस रहते, बाकी सब माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका सेक, ठीक है ना, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल दी फंक्शंस, trigonometric ratios are positive, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा
आर पॉजिटिव। थर्ड में क्या रिलेशन आया? थर्ड में आया tan थीटा एंड cot थीटा, दोनों पॉजिटिव। ओके, एंड फोर्थ में क्या आया? फोर्थ में आया सर sec थीटा एंड cos थीटा, दोनों पॉजिटिव। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, उनके आपस में रिलेशन, उनकी आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज के बाद डिफरेंट एंगल पे साइन की और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या क्या होती, किस ट्रिक से याद रखना है, कैसे पढ़ना है उनको, सारी चीजें अपन ने डिस्कस की अच्छे से। अलग अलग क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू, किसकी मतलब साइन क्या होती है, कौन पॉजिटिव होता कौन निगेटिव होता, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, अब अपकमिंग लेक्चर में और कुछ इस पे कुछ डेरिवेशंस या कुछ और फॉर्मूले, एडिशन के फॉर्मूले, सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूले, ओके, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले किस तरह बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।